इजिप्ट जो अपने आप को एक अरबी मुल्क कहता है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में आता है। दुनिया भर से करोड़ों लोग हर साल इस मुल्क का जादू देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर ऐसी ऐसी जगहें हैं जिनको देखकर बड़े बड़े साइंसदानों की आज तक बोलती बंद है। ये मुल्क अब पहले जैसा सादा और नेक नहीं रहा। आज यहाँ हर गलत काम सरेआम हो रहा है। क्लब्स भरे हुए आपको मिलेंगे जहाँ सरेआम गुनाह होता है और यहाँ की लड़कियां तो हसन की देवी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको मैं मिस्र की सैर कराऊंगा। ये मुल्क कैसा है, लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, फिरौन के महल कैसे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह फिरौन के महल में पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का महल कहाँ है, मिस्र के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस पहाड़ पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे और ये कहाँ है, मिस्र में मौजूद हुसैनी मस्जिद की सबसे खास बात क्या है, और बहुत से ऐसे मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिए। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, जिसका नाम तो अरब लिखा है लेकिन उसका ज्यादा रकबा अफ्रीका में आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 11 करोड़ 45 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से 11वीं नंबर पर आता है और मुस्लिम कंट्री के लिहाज से ये छठा बड़ा मुल्क है। इस कंट्री का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क के 40% लोग शहरों में रहते हैं और 60% लोग गांव में आबाद हैं। मिस्र दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में आता है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। इजिप्ट के अगर बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ लिबिया, सूडान और गज्जा की पट्टी वाक़ है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी है। भाइयों, क्या तुम जानते हो दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील भी यहीं से गुजरता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। मिस्र में 90% आबादी मुस्लिम है, जबकि 10% दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। भाइयों, मिस्र का कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा है, जिसे उर्दू में काहिरा बोला जाता है, जो मिस्र का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर कभी नहीं सोता, दिन में भी और रात में भी तुमको हर जगह लोग नजर आएंगे। तारीखी लिहाज से भी इस शहर की बहुत अहमियत है। इस शहर का एक हिस्सा दरियाए नील के साथ लगता है। मिस्र का इकोनॉमी सेक्टर भी काहिरा शहर है। इस शहर के बाजारों में अक्सर रश रहता है। इस शहर में मौजूद दरियाए नील पर क्रूज का सफर तो तुम जरूर करना, जहां तुम शानदार डिनर कर सकते हो। यह तुमको बहुत अरसा तक याद रहेगा। मिस्र के लोग सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। 2 ही मौसम आते हैं, गर्मी जो अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है और सर्दी नवंबर से मार्च तक रहती है। इस कंट्री में बोली जाने वाली जुबान भी अरबी है, इसलिए तुम जब भी इजिप्ट जाओ तो तुमको अरबी जुबान आनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं। मिस्र के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। तुम उनसे सलाम करो तो ये खड़े होकर तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। यहाँ के लोग सैरो तफरी और खानों के शौकीन होते हैं। ये रात को अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर खाने के लिए जाते हैं। फूड स्ट्रीट भी तुमको हर जगह नजर आएंगी, जिनकी खुशबू तुम्हारी भूख में इजाफा कर देगी। मिस्र का स्ट्रीट फूड की तो बात ही अलग है। जो भी मिस्र जाता है खाए बगैर नहीं रह सकता। 2 से 3 प्याले कुशरी के तो तुम आराम से खा जाओगे। ये मिस्र का नेशनल फूड है। मिस्र के लोग दरियाए नील के किनारे बैठकर खाना खाते हैं और ठंडी हवा का साथ मजा लेते हैं। मौसीकी मिस्र के लोगों को बहुत पसंद है तो ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन तुमको क्लब और बार्स भी नजर आए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो मिस्र की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया की तिजारत का एक अहम रास्ता मिस्र के पास से गुजरता है, जिसका नाम सुएज किनाल है। ये किनाल 150 साल पहले बनाई गई थी, जो 193 किलोमीटर तवील और 205 मीटर चौड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तिजारत का 12% हिस्सा इसी जगह से गुजरता है। 1967 तक गज्जा की पट्टी पर कंट्रोल मिस्र का था। 1978 में अनवर सादात मिस्र के पहले अरब रहनुमा बने, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया और गज्जा से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। मिस्र की जीडीपी $476 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $60,000 है।
یہ کنٹری زیادہ امیر نہیں ہے اور 35% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 700 پاکستانی بھی اس ملک میں آباد ہیں اور انڈین کی تعداد 3600 کے قریب ہے۔ اس کنٹری میں استعمال ہونے والی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے، جو پاکستانی 5 روپے 95 پیسے کے برابر اور انڈین روپے 1 روپے 88 پیسے کے برابر ہے۔ قاہرہ شہر میں تم کو اسلام کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی بھی ملے گی، جو 972 میں فاطمی امپائر کے دور میں بنائی گئی تھی، جس کا نام جامعہ الازہر ہے۔ اس دور میں رہائش کی تنخواہ بادشاہ دیتا تھا اور سٹوڈنٹ سے فیس نہیں لی جاتی تھی۔ یہ رواج آج تک قائم ہے۔ قاہرہ شہر کے قدیم علاقے میں مقدس ہستیوں کے مزار بھی موجود ہیں۔ یہ مزار عام طور پر ایک سٹریٹ میں موجود ہیں جسے شارع اشرفیہ کہتے ہیں۔ یہاں رسول کریم کی پھپھی سیدہ عاتقہ، سیدہ سکینہ اور سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہن اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حسینی مسجد بھی موجود ہے، جو اندر سے دیکھنے میں قابل دید ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بھی اسی جگہ دفن ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں کہ آپ کا مزار عراق میں ہے، لیکن مصر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سر مبارک قاہرہ میں دفن ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ بھائیو، مصر صرف ایک کنٹری نہیں، بلکہ تاریخ اور حقیقتوں کی ایک کھلی کتاب ہے۔ اہل علم سے کسی نے پوچھا کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے بھی قتل کروائے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے طویل اقتدار سے نوازا، اس کی رسی دراز کیے رکھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بزرگ مسکرائے اور جواب دیا، فرعون انصاف کرتا تھا۔ یہ مختصر سا جواب اس زمین کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مصر دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق 11 کروڑ 20 لاکھ لوگوں نے اس کا وزٹ کیا۔ سب سے پہلے تم کو اس شہر میں لے کر جاتا ہوں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رہتا تھا۔ یہاں تم کو ایک بات بتاتا چلوں، فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ مصر کے اس دور کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس شہر کا نام لکسر ہے، جو قاہرہ سے 614 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کے پاس سے بھی دریائے نیل گزرتا ہے۔ اس شہر کی آبادی 13 لاکھ کے قریب ہے۔ اس شہر میں آج بھی کچھ لوگ فرعون کی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عام طور پر یورپ کے لوگ آ کر ایسا کرتے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی جگہ پر فرعون کا گھر بھی موجود تھا، جس کا نام رمسس دوم تھا۔ اس شہر میں فرعون کے بہت بڑے محل موجود تھے، جن میں سے ایک کا نام کناک ٹیمپل ہے۔ اس جگہ سے فرعون اپنے ٹیمپل میں داخل ہوتا تھا۔ بڑے بڑے فرعون کے مجسمے بنائے جاتے تھے، کیونکہ نعوذ باللہ فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ اس محل میں فرعون کی عبادت گاہ کے باہر ایک مجسمہ لگایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون دیکھنے میں ایسا تھا اور اس کے نیچے ایک چھوٹا مجسمہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی بیوی ہے، جن کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو مسلمان یعنی ایک اللہ پر یقین رکھتی تھیں۔ یہ وہی عظیم خاتون تھیں جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ ان کی دیواروں پر تم کو سب سے زیادہ نقش و نگار ملیں گے۔ ان کی زبان میں لکھے گئے الفاظ زیادہ تر تصویروں کی شکل میں ہوتے تھے۔ اس ٹیمپل میں تم کو بہت بڑے ستون نظر آئیں گے، جن کے آگے انسان بھی کھڑا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ نہ اس وقت کوئی کرین موجود تھی، نہ ٹیکنالوجی، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے ستون بنائے گئے تھے۔ یہاں فرعون عبادت کرتا تھا۔ یہاں پر 114 ستون موجود ہیں، اور یہ تمام ستون موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر انسان کی سوچ حیران رہ جاتی ہے۔ چلو اب تم کو وہ محل دکھاتا ہوں جہاں فرعون کی بیویاں بچے پیدا کرتی تھیں۔ یہ محل دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ یہاں جانے کے لیے تم کو کشتی میں جانا پڑتا ہے۔ اس کے اندر کمرے بنائے گئے تھے جہاں بچے پیدا ہوتے تھے۔ تم کو کوئی دیوار نقش سے خالی نہیں ملے گی۔ آج کے دور میں اس زبان کا ترجمہ کر لیا گیا ہے۔ اس محل سے دریائے نیل کا منظر دیکھنے لائق ہے۔ اگر تم فرعون کو اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو تو لکسر میوزیم ضرور جاؤ، جہاں تم کو فرعون ممی کی ہوئی لاشیں نظر آئیں گی۔ چلو
अब तुमको वो जगह दिखाता हूं जहां मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी के ताबूत में फिरौन के महल में दरियाए नील के जरिए पहुंचे थे। ये वही जगह है जहां फिरौन और उसकी बीवी आसिया बैठे थे। उनको दिखाता हूं जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे। इस पहाड़ को माउंट सीना कहा जाता है। इसे जबले मूसा और जबले तौर भी कहते हैं। ये जगह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखती है। भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में ही गुजरा है। काहिरा शहर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और बहनों की कब्र भी मौजूद हैं, जहां एक मकबरा बनाया गया है। इसी जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामिन की कब्र भी मौजूद है। लेकिन ये बात किस हद तक सही है, अल्लाह बेहतर जानता है। यहां से 30 किलोमीटर दूर तुमको जुलेखा का महल भी मिलेगा। ये वो जगह है जहां अजीज़े मिस्र का महल था। तुम उसे जुलेखा का महल भी कह सकते हो। कुछ आसार बाकी हैं। ज्यादा महल का हिस्सा मिट्टी के अंदर दब चुका है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यहां रहा करते थे। आज भी इस गांव का नाम अजीजिया है, मतलब अजीज़े मिस्र का गांव। उस वक्त के बादशाह एहराम मिस्र बनाते थे, जिन्हें आज के दौर में उजूबा भी कहा जाता है। इसे उजूबा इसलिए भी कहा जाता है कि उसे जिस दौर में बनाया गया था उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी ना मशीनरी, लेकिन बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा वजनी इमारत बनाई गई जो आज भी खड़ी है। कहा जाता है कि उसकी सिमत और साइज में 1 इंच का भी फर्क नहीं है। इन सब एहराम मिस्र में से पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ज्यादा मशहूर है। लोग सबसे ज्यादा उन्हीं देखने आते हैं। इस जगह 3 एहराम मिस्र मौजूद हैं। एक सबसे बड़ा, दूसरा दरमियाना और तीसरा सबसे छोटा। तुम जब भी जाओ तो तांगे या ऊंट पर जाओ, वरना तुमको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। चलो अब तुमको अंदर से दिखाता हूं इसके अंदर क्या है। अंदर तुमको बहुत सी सीढ़ियां चढ़ना पड़ेंगी। यहां तुमको बहुत से फ्री गाइड भी मिलेंगे, लेकिन ये ज्यादातर स्कीमर होते हैं। तुमने अपनी समझबूझ के साथ चलना है। अगर तुमको सांस का मसला है तो तुमको अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर फिरौन की मम्मी रखी जाती थी और उसके साथ सोना, चांदी और इसके मुलाजिम भी दफन किए जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद हम दोबारा इसी बादशाहत के साथ उठेंगे। मिस्र में तारीखी मकामात बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। जदीद मिस्र का आगाज 1922 में हुआ। काहिरा और लक्सर के अलावा तुम इस्कंदरिया का भी विजिट कर सकते हो, जो सिकंदर आजम के नाम से मशहूर है। सिकंदर आजम के दौर के बाद आखिरी मलका क्लियोपेट्रा भी इस्कंदरिया में पैदा हुई थी। आज भी इसके आसार मौजूद हैं। अगर बात की जाए यहाँ आने के खर्चे की, तो ये मुल्क ज़्यादा महंगा नहीं है। 20 से $50 में एक रात का होटल आसानी से मिल जाता है और पाकिस्तान से इस कंट्री की फ़्लाइट तकरीबन 1,80,000 के करीब है। इसी तरह खाना पीना भी सस्ता है, पूरे दिन से $15 में हो जाता है। अगर बात करें इसके वीज़े की, तो $0 से $70 का वीज़ा आसानी से लग जाता है। अगर तुम तारीख और हिस्ट्री को पसंद करते हो तो ये कंट्री तुम्हारे लिए बेहतरीन है। भाइयों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। तुमको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।